अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो गए, खैर से हो गए, ज़बरदस्त हो गए? शौक शिकार भी आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आपने देखा टाइटल, उसी हिसाब से आज वीडियो है। ये आज असीलों पे वीडियो नहीं है, बट मेरी वीडियो को गौर से सुने। ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी एज वेल वैसे ही है। जैसे जो एक चीज़ को गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उस चीज़ का असल में एजेंडा क्या है या उसकी रियलिटी क्या है, ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस सब चीज़ों को इतना ज़्यादा अब इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात क्यों हो रही है, अभी क्यों? आज से पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बट अभी क्यों? और ये सब इसकी वजह क्या है? देखो, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को इसकी वजह ही नहीं पता। वो लोग ये कह रहे हैं रिबर्टल हो रहा है गुस्से में, एंगर में, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए इंटरव्यू के अंदर उसने, जो मौलवी था, उसने कुछ कहा तो उसके रिएक्शन के अंदर नूपुर शर्मा ने ये सब बातें कहीं और इसका ये टोटली रिएक्शन सामने आ रहा था, जो बहुत सारे लोगों को पता। बट किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी वीडियो नहीं है किसी के पास उस शो की कि उसने क्या कहा मौलवी ने, जिसके रिप्लाई में नूपुर शर्मा ने ये तौहीन रसालत की, हमारे पैगंबर की बेहुरमती की, उनकी तौहीन की। तो भाई ऐसी कोई वीडियो आपको मिलेगी भी नहीं। उसने, मौलवी ने कुछ भी नहीं कहा। द रियल थिंग इसके पीछे क्या है वो ये है। अब इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, दुनिया में दूसरे लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर एक तंजीम है, बेसिकली ये बीजेपी जो उनकी सरकार है, वट एवर जो भी है, उनकी या उनके जो कुछ जो हिंदू हैं उनकी अपनी एक तंजीम है जो कि जगह जगह पर अपने हिस्टोरिकल पॉइंट्स ढूंढती हैं, अपने मंदिर वगैरह और ये वो सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक हो गया, जहाँ जहाँ वो मिलता है वहाँ पर जी उनको पता लगता है हमारा पहले मंदिर था, हमारा ये था, उसकी जगह भी ये बना तो ये बना, यहाँ पर दोबारा मंदिर बनना चाहिए, वट एवर, इस तरह की कोई स्कीम है। अब जैसे पहले बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ठीक हो गया, उसका हिसाब उस चीज़ को कौन पूछेगा? पहली बात, ठीक हो गया। उसके बाद अब का जो है, कोई ज्ञान करके कुछ जगह है जहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर हमारा जो शिवलिंग है वो मिला है, हम यहाँ पर इसको गिरा कर यहाँ पर हमारा मंदिर था तो हम मंदिर बनाएंगे, इस मस्जिद को शहीद करेंगे, ये एरिया हमारे पास आता है, ये चीज़ हमारे मंदिर की जगह थी पहले, अब ये वही रहेगी। अब इसके अंदर भाई वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने क्लेम ये किया कि भाई ये आपका जो है मंदिर नहीं था, यहाँ पर कोई शिवलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं थी, ये फाउंटेन है। ठीक हो गया, ये हमारी मस्जिद में फाउंटेन लगा हुआ है जिसे फव्वारा कहते हैं। ठीक हो गया, ये फाउंटेन है, उनका ये क्लेम था। बट इस चीज़ को ये कहना, जो अभी कोर्ट में भी उनके साबित नहीं हुई अभी ये चीज़, और ये अभी वहाँ का भी फैसला नहीं है, और ये लोगों में भड़का देना और आग लगा देना कि ये है और वो है, और हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू करवा देना, ये सारा कुछ, ये इनको फ़िलहाल आपकी इंडिया की हुकूमत को ये पता ही नहीं था कि ये इतना ज़्यादा मैटर ख़राब हो जाएगा कि आप लोगों को दुनिया बायकॉट करने पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अभी जो चीज़ अभी प्रूफ नहीं हुई उसके ऊपर इतनी बहस किस बात की थी, या उसके ऊपर तो ये इनकी आदत है, ये खासकर ये नूपुर शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आज से पहले भी इस तरह की बगैरतियाँ घोलती रही है। ठीक हो गया। और मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ भाई, देखो, मैं सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है भाई? पूरी दुनिया के मुसलमानों का रब भी एक है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का आखिरी नबी भी एक है। अगर कुछ होगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक होंगे, पहली बात। ठीक हो गया, उनकी सबकी एक होगी। एक जगह पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी और को मानते हैं, वो किसी और को मानते हैं, वो किसी और को मानते हैं। जब मानते ही एक में हैं और मानते ही एक को हैं तो भाई सब एक है, ये बात समझ लेनी चाहिए सबको। और वैसे भी वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक हो गया, कुछ ऐसा ही इनसे भी हो गया। ठीक हो गया, सस्पेंड हो गया फलाना। अगर इतना ही कोई आपने सही मौकफ रखा है, इतना कि छुपते क्यों फिर रहे हो भाई? छुपते क्यों फिर रहे हो? क्यों? अपने मौकफ पे रहो।
छुपते किस लिए हो? ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? फसाद करवाने वाले आप लोग, ये बीजेपी वाले, फसाद कराने वाले आप लोग। कभी यार मैं एक सवाल करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, यहाँ पर भी हिंदू हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर सिख भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, सबके साथ हमारी बनती है, सबके साथ हम अच्छे से रहते हैं। कभी किसी ने कोई ऐसा केस पाकिस्तान में देखा? कभी कुछ हुआ हो? मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, जो हमारे सिख बरादरी है उनका गुरुद्वारा हमारे पाकिस्तान में आता है ननकाना साहब, उस जगह का नाम ही ननकाना साहब है शहर का, उनके उनके गुरुद्वारा भी वहीं पर ही है, तो शहर को भी ननकाना ही कहते हैं, ठीक है, ननकाना साहब कहते हैं। अब बहुत सारे सिख हर साल वहाँ पर आते हैं और वहाँ से अपनी ज़ियारत करके वापस जाते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से तो कभी हमने तो नहीं कभी ऐसा किया कि भाई उसको ये कर दो फलाना। एक टाइम था, मुझे अच्छी तरह से याद है, पालकी होती है वहाँ पर, सोने की पालकी पड़ी हुई थी ननकाना साहब में, बहुत बड़ी पालकी थी। क्या वो सिख लोग आए, अपनी पालकी लिए और अपने मुल्क में ले गए इंडिया। क्या पाकिस्तानियों ने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है? उनके धर्म का हिस्सा था, उनके मज़हब का हिस्सा था, वो चाहे जो मर्जी करें, उनको आज़ादी है। हमने तो नहीं इस चीज़ के ऊपर कभी कुछ किया, बल्कि हमने तो हर किसी को सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पर हिंदू भी काम करते हैं, हमारे यहाँ पर सिख भी काम करते हैं, बल्कि इवन मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट जॉब, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी गैर मुस्लिमों को जगह दी जाती है, ठीक हो गया। आपके वहाँ पे दी जाती है? आप बताएं। वोट मांगते वक्त ये लोग मुसलमान कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, उन मुसलमान कम्युनिटी को अपनी तरफ करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उनको जगह देने के लिए आपके पास अपनी पॉलिटिक्स में उनको जगह देने के लिए कुछ नहीं है। वो इंडियंस हैं, वो आपके मुल्क के मुसलमान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके मुल्क में रहते तो पाकिस्तानी हो गए या कुछ और हो गए, वो भारतीय हैं, वो आपके मुल्क के हैं, वो आपको ही सपोर्ट करेंगे हमेशा जहाँ वो रहते हैं। अपनी जगह से सबको प्यार होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक हो गया। किसी ने किसानों के साथ क्या वाक़या हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने यही किया। रही बात इस सारे केस के अंदर, बहुत दफ़ा होता है, मैंने आपको पहले कहा कि ये इबरतनाक होती है, जब अल्लाह ताला किसी की रस्सी खींचता है ना, तो यही हाल होता है, वो कुत्ते की मौत मरता है, ठीक हो गया। अब जब आप किसी के मज़हब के ऊपर उंगली उठाओगे, जब तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, जो आपने बयान दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ भी सलूक होगा, ठीक हो गया। वहां पर अगर कोई मुसलमान आपके वहां पे कोई बुरा भला कहता है, मुझे नहीं पता आपके वहां पर क्या कानून है कि अगर आपके मजहब में कोई कुछ कहे तो आप क्या करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम मुसलमानों में एक कानून है कि हमारी जानें, हमारी फैमिली, हमारा माल, हमारा सब कुछ हमारे नबी पे कुर्बान है, हमारे अल्लाह पे कुर्बान है। जब कोई इस पे बात करेगा तो देयर इज नो फैमिली, देयर इज नो वन इंटरफेयरिंग, ठीक हो गया, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि वो सारे एक हो जाएंगे और अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए जान देने के लिए एक रहेंगे। हम घबराते नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कभी नहीं घबराते, ठीक है। तो ये बात अपने पल्ले बांध लो, अपने दिमाग में नोट कर लो कि हम घबराते नहीं हैं, ठीक है। आप करते क्या हैं? पहले मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग क्या हैं, ये कौन लोग हैं, ठीक हो गया। वहां पर मुसलमानों के साथ, इंडियन मुसलमानों के साथ मीट खाने पर जो इन्होंने करतूतें की हैं, यूपी के अंदर जो करतूतें हुई, वो बुरके वाली जो लड़की थी जिसने अबाया जिसने पहना था, यहाँ क्या उसको कहते हैं, हिजाब जिसने किया हुआ था, वहां पर लड़कों ने उसके ऊपर हूट किया और वो अल्लाह अकबर के नारे मार रही है। कम से कम यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि एक छोटी सी लड़की जो है उसके अंदर इतना जिगरा है कि वो इतने सारे लड़कों के अंदर आकर अल्लाह अकबर का नारा लगा सकती है। तो सोचो अगर ये मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हें क्या करेंगे, बर्बाद हो जाओगे, फना कर देंगे। लेकिन हमारी तालीम ऐसी नहीं है। मसला ये, हमारे नबी ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम नहीं दी, आज़ादी दी कि नहीं, किसी के मज़हब को, धर्म को बुरा मत कहो, ठीक हो गया। अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी है वो दे देगा। ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारा मज़हब है, जो दीन हमारा हमें सिखाता है। और आप लोग हमें आकर ये मत सिखाओ कि हमारा दीन क्या है। आपके दीन को आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे नबी ने 11 शादियाँ की अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी आपके जो भगवान हैं 2688 शादियाँ, ये आपकी
किसी किताब में आपको मिल जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो इतना सारा ये जो प्रोपोगेंडा है ना भाई, अपनी किताबें उठा के देखो, वेद उठा के देखो, अपनी महाभारत के वट जो भी आपकी किताबों के नाम है, मुझे उनके ठीक से नाम नहीं आते हैं, आप लोग उनको उठा के देखो, आप ही की किताबों में लिखा हुआ है। जिस तरह मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, आप खुद ढूंढे जाकर। यजुर्वेद आपकी किताब है एक, ठीक है, उसके अंदर अध्याय नंबर 32 और मंत्रा नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें जाकर। वहाँ पर वो आप ही की किताब यजुर्वेद क्या कह रही है कि बुत परस्ती कैसे हराम है, जाके देखें, आपको तस्दीक करने की ज़रूरत है। पहले अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो, पहले अपनी किताबों के मुताबिक अपनी जिंदगियां करो, उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। आपकी तो अपनी जिंदगियां अपने मुताबिक नहीं है, अपनी किताबें उठाओ, उसमें लिखा हुआ है एक भगवान है, उसी की बात करो, बुत परस्ती हराम है। और ये भी देखें, आप ही के धर्म वाले, आप ही के मानने वाले जो पुजारी हैं, ये क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में, और क्या आपका हिंदुइज़्म या हिंदू जो आपका जो धर्म है वो क्या कहता है, वो आप इनसे ही सुन के सीख लो। मुझे बताने की ज़रूरत है, इनसे ही सीख लो कि ये क्या कहते हैं। जब कोई किसी पे क्या करता है, तोहमत लगाता है, उसके दीन को बुरा करता है, तो आपका दीन इस चीज़ की, आपका धर्म इस चीज़ की इजाज़त देता है। अपने ही जो ये पंडित हैं, इनसे इनकी ज़ुबानी सुन लें। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं, कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है, और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं ये। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है, और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हैं यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, उनकी वीडियो को एक छोटा सा क्लिप लेकर इंडिया में बड़ा मशहूर किया गया, लेकिन उनकी वीडियो को गलत कोट किया गया। जो चीज़ उन्होंने नहीं ना कही, वो मैं कहता हूँ। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है, जो मैं कह रहा था ना, एक इख्तलाफ ये था कि उनकी वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं शायद वो कर पाए कि भाईजान वो नूपुर शर्मा को सही नहीं कह रहे। लोग उनकी वीडियो को सही बना कर दे रहे हैं कि वो देखो पाकिस्तानी मुल्ला ने, पाकिस्तानी मौलवी ने ये बयान दिया है। भाई उसकी वीडियो गौर से सुनो, उसने आपको सही नहीं कहा। उसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने कहा कि जिस आदमी ने पहले तौहीन किया वो बंदा गलत है, उसका मतलब सारी वीडियो सुनने के बाद ये कतई तौर पे नहीं बनता कि नूपुर शर्मा जो है वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी वीडियो पहले गौर से सुनो। जो चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं की, मैं आपको कहता हूँ कि उसकी मफहूम उसकी वीडियो का यही है कि भाई जो आपने किया वो तौहीन रसालत ही है। आपने जो किया, जो नूपुर शर्मा ने किया, वो गलत ही किया। ठीक हो गया। ऐसा मत करो। हिंदू मुस्लिम लड़ाई और ये पॉलिटिक्स ये वो सारा कुछ, सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं आप, सारी दुनिया में आप लोग जलील हो रहे हैं। ये मोदी और नूपुर शर्मा,
इससे कम बेइज्जती और क्या होगी? कम बेइज्जती हुई, बाद में अपने वर्ड्स वापस ले लिए। भाई अगर आपका मौक़िफ़ इतना सच्चा होता तो आप अपनी बात पर रहते। आप तो माफ़िया मांगते फिरते हैं। यहाँ पर मीट के नाम पर लोगों को कत्ल किया, मीट के नाम पर मुसलमानों को मारा, ज़बरदस्ती उनसे अपने मज़हब के नारे लगवाए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा मज़हब सिखाता है? आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया वहाँ पर इंडिया में, कश्मीर में क्या किया आप लोगों ने? कितने मुसलमान मारे? इन सब की जो हाय है ना, वो मिलकर लगेगी आप लोगों को, मिलकर। और आपका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी आपका अंजाम। ठीक हो गया? ये मेरे मार्क माय वर्ड्स, पूरी दुनिया आप लोगों का अंजाम देखेगी। जो आप लोगों ने तौहीन की है उसका अंजाम अल्लाह ताला आप पूरी दुनिया को दिखाएगा। जिस तरह फ़िरौन आज तक दुनिया के लिए मिसाल है ना, उस तरह आप जैसे लोग भी दुनिया के लिए मिसालें बनते हैं, और आप जैसे लोग बनेंगे मिसालें। ये मेरी बात आप याद रखें। ठीक हो गया? और कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, बट मैंने तमीज़ के दायरे के अंदर ये सारा कुछ कहा। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी जान कुर्बान है मेरे नबी पर, मेरे अल्लाह पर, मेरे दीन पर। मेरी जानें कुर्बान है, मेरी नस्लें कुर्बान है। ठीक हो गया? हमें कमज़ोर मत समझना, कभी कमज़ोर मत समझना। दीन पे बात आएगी तो सर धड़ से अलग करके ना तुम्हारे ही पैरों में रखेंगे। ये बात याद रखना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ठीक हो गया? नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना मेरी बात।